हरे कृष्ण मामूली माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण देवी माता जी। माता जी को पंचांग जी माता जी, हरे कृष्ण। आपका बेटा देखा बहुत सुंदर है, कैसे आप? रूबी माता जी। ठीक हूँ मैं माता जी। मैं जी उस दिन माता जी, गुरुजी से हरे रूबी कृष्ण। माता जी उस दिन गुरुजी से मिलने आए थे ना अंधेरी में, तो मुझे आपका याद आ रहा था, तो गुरुजी को बोली कि अंधेरी में तो रूबी माता जी भी रहते हैं, उनसे भी मुलाकात होता था। तो गुरुजी बोला नहीं, वो बहुत परेशान है, नहीं आई। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज प्रिंस परिहार प्रभु जी का टर्न है, लेकिन वो अभी तक नहीं लॉग इन किए। तो नरसिंह आरती और 10 नाम अपराध अगर कोई भक्त बोल पाए। डिप्टी माता जी और कौन सी माता जी बोलने हैं? जी प्रभु जी, मैं आरती बोलूं? ठीक है, आप आरती बोल लीजिए, नरसिंह आरती, और सुधा माता जी 10 नाम अपराध बोल लेंगी। ठीक है माता जी? जी गुरु जी ठीक है, जी प्रभु जी ठीक है। जी जी जी, दंडवत प्रणाम माता जी, बोल लीजिए। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। नमस्ते पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रुक जाइए रुक। हरे कृष्ण सत्य, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सत्य, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, कृष्ण गुरु जी हरे प्रणाम। ओके जी। हरे कृष्णा, अच्छा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्ण, पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सत्य, हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी जी। हरे पंचांग प्रणाम। सभी लोगों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानति मिरांधस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज किसका टर्न था बताने का? गुरु जी आज प्रिंस परिहार प्रभु जी का टर्न था, आए हैं क्या वो? लेकिन नहीं आए हैं वो। तो ओके, वो नहीं आए तो हम फिर किसी दूसरों को कहते हैं। तो कौन मुझे बताएगा कल हम हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओके हाँ, जी गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। कल आपने अध्याय 14 में बताया और शरीर के बारे में बताया था कि आत्मा शरीर से कैसे अलग है, आत्मा शरीर के संपर्क में कैसे आती है, वह बार बार जन्म क्यों लेती है। गुण के प्रभाव से व्यक्ति कर्म करता है, जो भी कर्म होते हैं वो अपने गुणों के हिसाब से व्यक्ति करता है। अगर गुण निकल जाएंगे तो काम क्रोध हमें नहीं सताएंगे, कि हमें हमारे अंदर जो तीनों गुणों का प्रभाव है अगर वो सब निकल जाएगा तो हमारे अंदर जो ये काम क्रोध लोभ मोह माया सब है वो सब निकल जाएगा। इसमें 13वां अध्याय के 15वां में 13.15 और 13.22 आपने बताया था कि इनमें तीनों गुणों का दिया गया है, वर्णन दिया गया है। भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से ही बनी हुई है। हमें तीनों गुणों का भोग नहीं करना चाहिए। रजोगुण का मेन लक्षण होता है कि स्त्री पुरुष आकर्षण और पैसा कमाना।
हमें इस संसार में तीनों गुणों से बांधा गया है। और आपने एक प्रश्न पूछा था कि कौन व्यक्ति भौतिक जगत में आता है जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो अपनी इच्छा के अनुसार रहना चाहता है, भगवान उसी को ही शरीर देते हैं, मनुष्य जीवन देते हैं। उनके अलावा हम साम दाम दंड भेद के, साम माने समझना, दाम माने लालच देना, दंड फिर मारना, भेद फिर तुम अपनी ओर और हम अपने रास्ते। आपने बताया था कि पहले भगवान समझाते हैं, अगर नहीं मानते फिर हम लालच देते हैं, नहीं मानते उसके बाद फिर दंड दिया जाता है, जैसे एक बच्चे को भी माँ देती है। फिर उसके बाद वो तब भी नहीं मानता तो फिर हम अपने रास्ते हो जाते हैं और वो अपने रास्ते। हम सब जेल में हैं और जो ये जेल की दीवारें हैं वो तीनों गुणों से बनी हुई हैं। कृष्ण हमें दुख क्यों देते हैं? क्योंकि पति पत्नी से आसक्त रहती है और पति पत्नी से, भगवान से आसक्त रहता है। रजोगुण और तमोगुण जिम्मेदार नहीं होते, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता जिम्मेदार होती है जो गुणों को बुलाती है। यह शरीर में निमंत्रण सिर्फ हमारी स्वतंत्रता ही जिम्मेदार होती है जो इन गुणों को हमारे अंदर बुलाती है। तीन गुण माया देवी का ही रूप है। जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो तीनों गुणों का प्रभाव खत्म हो जाता है। तीन गुण क्या हैं? वो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण हैं। यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ क्यों है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था? इस ज्ञान में स्थिर होने से कोई भी मेरे जैसे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। जीव प्रकृति में प्रवेश करता है तो भगवान हमारी भक्ति हमारे अलग जन्म का शरीर तय कर देते हैं। हमारी भक्ति हमारा अगले जन्म का शरीर तय करती है कि हम जिस हिसाब से भक्ति करते हैं तो, और अंत में हमारी जैसी चेतना रहती है तो हमें उसी हिसाब से ही हमें अलग शरीर मिलता, अगले जन्म में शरीर मिलता है। जिसका जितना लगाव है कृष्ण की तरफ वह उतनी ही जल्दी कृष्ण धाम जाता है। विभिन्न प्रजातियां बताई थी आपने। 9 लाख प्रजातियां जलज होती हैं। स्थावर माने पेड़ पौधे, वो 20 लाख रहते हैं। क्रम माने कीड़े मकोड़े जो 11 लाख हैं। और पक्षी नाम माने पक्षी वह 10 लाख हैं। पशु माने 30 लाख हैं। और मनुष्य हमारे 4 लाख प्रजातियां हैं जिसमें भूत, पिशाच, किन्नर, वैश्य सब आ जाते हैं। टोटल हमारी 84 लाख प्रजातियां रहती हैं। कृष्ण इन प्रजातियों के बीज बोते हैं। यही कृष्ण सारी प्रजातियों के जो बीज होते हैं ये सिर्फ कृष्ण बोने वाले हैं। जो सत्व गुण में जन्म लेता है वह उसको ज्ञान रहता है। और जो रजोगुण में, रजस में जन्म लेता है वो इच्छाएं पैदा करता है, फल की इच्छा रखता है। और जो तमस गुण में जन्म लेता है वह अज्ञान में रहता है और वह आलस्य में रहता है। सत्व गुण अपनी इच्छा से भक्ति करते हैं और भक्ति योग गुरु के अनुसार ही चलता है। तीनों रंगों को मिलाकर जैसे 1 करोड़ 68 लाख रंग बनते हैं, इसी तरह तीनों गुणों से मिलकर 1 करोड़ 68 लाख स्वभाव बनते हैं। इसीलिए हर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग है, किसी का भी स्वभाव एक जैसा नहीं है। सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है वो 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उठता है। रजोगुणी व्यक्ति 6 बजे से 8 बजे के बीच में उठता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो 8 बजे के बाद उठता है। आध्यात्मिक किताबें पढ़ता है सत्वगुणी। रजोगुणी हमारा भौतिक विकार की तरफ, और तमोगुणी मिथ्या किताबें पढ़ता है जैसे कि मैगजीन्स वगैरह होती हैं वो पढ़ता है। चलचित्र, वो किस तरह की फिल्म देखता है? जो सत्व गुणी व्यक्ति है वो ज्ञान व शिक्षा आधारित फिल्में देखता है। जो रजोगुणी होता है वो रोमांस वाली फिल्में देखता है। और जो चलचित्र वाला और तमोगुणी व्यक्ति होता है वो डरावनी हॉरर मूवीज देखता है। रोग आने पर वह सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है वो उसको रोग को समझने का प्रयास करता है। और रजोगुणी व्यक्ति लक्षणों की अपेक्षा करता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो बोध ही नहीं करता इस चीज का। संगीत, जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वह शास्त्रीय सुखदायक संगीत सुनता है। और रजोगुणी कामुक आवेशपूर्ण और तथा तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो उदास और रोने वाले संगीत सुनता है। स्मरण शक्ति, सत्वगुणी की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, रजोगुणी की ठीक ठाक होती है। और जो तमोगुणी होते हैं उनकी स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। क्रोध, सत्वगुणी को क्रोध कभी नहीं आता।
जो रजोगुनी होता है उसको क्रोध कभी कभी आता है, जो तमोगुनी होता है वह हमेशा ही छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाता है। समस्या आने पर सत्वगुणी आसानी से उसको उस समस्या को समझता है और आसानी से उससे बाहर निकल आता है। जो रजोगुनी होता है वह प्रयास करता है उस समस्या से निकलने का, और जो तमोगुनी होता है वह समस्या आने पे हमेशा कुढ़ता ही रहता है और भगवान को दोष देता है। जन्म, सत्वगुणी का जन्म महर्षि लोक में होता है और रजोगुणी का जन्म हमेशा मनुष्य लोक में होता है, और जो तमोगुणी होते हैं उनका जन्म हमेशा पशु लोक में होता है। इसके बाद अर्जुन सवाल पूछते हैं कि सब कुछ गुणों द्वारा होता है, भगवान से प्रश्न पूछते हैं। भगवान कहते हैं हाँ, सभी जो सब कुछ है जो वो गुणों की होता है। फिर प्रश्न आता है कि कौन भक्त जो गुणों को पार कर पाता है। फिर भगवान उत्तर देते हैं जो समस्त परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, भक्ति से व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण माने निराकार रूप जो कृष्ण ही है, संग बनाता है और बिगाड़ता भी है। घमंड से व्यक्ति इसका हमें शिक्षा यही मिलती है कि घमंड से व्यक्ति हमेशा गिरता है। जो संगति, जैसी हमारी संगति रहती है वैसे ही हमें संगति का असर होता है और उसी संगति के अनुसार हम बन भी जाते हैं, और अगर हमारी बुरी संगति होगी तो वह संगति हमें बिगाड़ भी देती है। जैसे कि बताया उदाहरण के तौर पे कैकेयी और मंथरा का उदाहरण देकर बताया गया था। हरे कृष्णा गुरु जी। बहुत सुंदर दीप्ति माता बहुत जी, सुंदर बहुत माता जी, सुंदर। बहुत अच्छा बोला। बहुत सुंदर बताया दीप्ति माता जी। हरि बोल। माता जी हरे बहुत कृष्ण को बहुत कृष्णा गुरुदेव को पंचांग प्रणाम। बहुत बढ़िया बताया। वेरी गुड, हरे वेरी गुड, कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा बोला। हरि बहुत बोल, सुंदर हरि दीप्ति बोल। माता जी। वेरी गुड, वेरी गुड। गुरु जी बोलने बहुत अच्छा बताया। से फटाफट हरि बोल माता जी, बहुत गलत वाक्य बोल जाती हूँ। जी जी जी, अच्छा है। तो प्रचारक तैयार हो रहे हैं धीरे 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 हमारे ग्रुप में। अच्छा है, अब आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो ओके, तो जैसा 14वां अध्याय हमारे पूरे हो चुके हैं, भगवान का कृपा है 4 अध्याय बाकी है और एग्जाम का पैटर्न भी अच्छे से हो रहा है। तो सबके सर्टिफिकेट आ गए हैं। तो सर्टिफिकेट में आपको 2-4 सर्टिफिकेट में दिखा देता हूँ आपको, है ना जी। जी, तो इस तरीके से सर्टिफिकेट है 7 से 12 चैप्टर का। तो ये सुधा गुप्ता माता जी का सर्टिफिकेट है। तो ऐसे सर्टिफिकेट है ना, आपको मैं भेजूंगा। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है शाम तक मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको सारे सर्टिफिकेट भेज दूंगा, ठीक है। तो जी जी गुरु जी। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये सारे सर्टिफिकेट है अपने पास, आप स्टोर करके रखिए क्योंकि डिलीट हो जाते हैं मोबाइल से। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे सर्टिफिकेट आप उसको प्रिंट निकाल लीजिए साइबर कैफे में जाके और इसको रोज देखते रहिए, है ना। मुझे भी गीता आती है। आगे बढ़ते हैं अभी हम 16वां 15वां अध्याय के ऊपर। तो अभी सर्दी खत्म हो गई है, गर्मी शुरू हुई है बहुत जोर से। मार्च का समर है वह, है ना। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सर्दी गर्मी मान अपमान, है ना, उसके बाद नुकसान फायदा, इसके ऊपर उठो अर्जुन, है ना। ये तो आते रहेंगे जीवन में, लेकिन हमें सर्दी में हमको जल्दी उठना है और गर्मी में भी जल्दी उठना है ना जी। तो अभी हम 15वां अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। आपके सामने 15वां अध्याय है ना, दिख रहा है सब कुछ। तो 15वें अध्याय का शीर्षक क्या है? संसार एक किसकी तरह है? होटल की तरह है। होटल, ओके। तो कैसे होटल की तरह है ये हम देखेंगे आज, ठीक है। तो 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है ना, निराकार ब्रह्म,
निराकार ब्रह्म का आश्रय कौन है? भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। मैं निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। तो कई लोग जो निराकार ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, उस निराकार ब्रह्म ज्योति का आश्रय कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। और मैं जो अमर्त्य है, अमर्त्य मतलब वह निराकार ब्रह्म है, वो कभी मरता नहीं है, अविनाशी है, विनाश नहीं होता है, शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो अर्जुन अभी यहाँ पर जिज्ञासा करता है कि हे कृष्ण, कृष्ण कहते हैं वो निराकार ब्रह्म एक होटल की तरह है। होटल की तरह है मतलब वह एक तरीके से वो निराकार ब्रह्म एक शाश्वत है, लेकिन अगर वहां पर कोई जाता है तो उसको वहां पर सेवा नहीं मिलती है, वहां पर उसको सुख मिलता है, शाश्वत सुख, दिव्य सुख, लेकिन निराकार ब्रह्म में सेवा नहीं मिलती, इसलिए वह उसको अच्छा नहीं लगता है वहां पर। तो अभी भगवान को अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे उसके बारे में जानना है। तो अभी हम इसके अध्याय में प्रवेश करते हैं जी। नेक्स्ट। ओके, तो पिछले अध्याय में हमने 4 चीजें देखी थी। भौतिक प्रकृति के 3 गुण क्या है? तो वो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वे कैसे कार्य करते हैं? तो जैसे जैसे जीव इच्छा करता है वैसे वैसे उसको बांधते हैं वो। सत्वगुण में रहना मतलब सोने की जंजीरों से बांध लेना। रजोगुण में रहना मतलब चांदी की जंजीरों से बांध लेना। और तमोगुण में रहने का अर्थ है लोहे के जंजीरों से बांध लेना। तो ये जीवात्मा कैसे बांधते हैं? तो सत्वगुण मनुष्य को कैसे बांधता है? सुख और आनंद से, है ना, सुख और आनंद। और रजोगुण कैसे बांधता है? अनंत इच्छाएं, है ना, बराबर है, अनंत इच्छाएं है। इसके लिए हम रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की इच्छा पूरी होती है क्या? नहीं। आपने सुना है ना रिटायरमेंट प्लान करके, एक पता है अभी एक नई नई चीज आ रही है। रिटायरमेंट के बाद लोग प्लान करते हैं कि मैं क्या क्या करेंगे, कहाँ जाऊंगा, है ना। तो रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की इच्छा बनी रहती है। तो हमने कई बार कहा है शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन हमारी इच्छाएं बूढ़ी होती है क्या? हमारी इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी नहीं, है ना। तो इसके लिए हमेशा हम बंधे रहते हैं, है ना। इस संसार की दीवारें 3 गुणों से बनी हुई है, अदृश्य है, दिखता ही नहीं है, बराबर है। जेल पता है ना आपको, जेल में दीवारें दिखती है कि नहीं? दिखती है ना, 4 दीवारें ऐसे दिखती रहती है। लेकिन ये दीवार कैसे है? ये दीवार दिखती ही नहीं है, 3 गुणों से बनी हुई है, बराबर है ना। तो कैसा है ना। तो कैसे इन 3 गुणों से निकाल सकते हैं? इच्छा, केवल इच्छा करने से। अगर हम भगवान की सेवा करने की इच्छा करेंगे तो तुरंत हम निकल सकते हैं, लेकिन कोई ये इच्छा करता है क्या? कोई नहीं करता है। सब लोगों को यहीं पर रहना है, बराबर है ना। किसी को कहा जाए कि चलो भगवत धाम चलो, वैकुंठ लोक में, वहां पर बहुत आनंद है, तो यहाँ का व्यक्ति सवाल क्या करेगा? वहां पर अखबार पढ़ने को मिलता है क्या? उधर उधर अखबार नहीं आते हैं। दूसरा, उधर कोई टीवी या वीडियो गेम, व्हाट्सएप चैटिंग होती है क्या? तो वहां पर ये कुछ नहीं होता है। तो वो क्या बोलेगा आदमी? मेरे लिए तो यही वैकुंठ है ना, तुम ही जाओ वैकुंठ में, ऐसा बोलेगा वो। तो इसलिए लोग यहाँ पर ही इसी, है ना, एकदम लोअर कैटेगरी के आनंद में खुश रहना चाहते हैं। और उनसे कैसे मुक्त हो जा सकता है, ये भी भगवान ने अर्जुन को बताया। नेक्स्ट। ओके, तो जी, तो अभी यहाँ पर अर्जुन इतना सब सुनने के बाद 4 प्रश्न पूछता है भगवान से। पहला प्रश्न है, पीछे चले जाओ, क्या सभी जीवात्मा कारागृह में होते हैं? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्या कृष्ण भी कैद में है? कृष्ण, आप भी जेल में आते हो ना, आप तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, आप भी जेल में आते हो, तो क्या आप भी कैदी बने हैं क्या? उसके बाद अर्जुन पूछता है जो जेल से आसक्त हो गया उसका क्या होता है? और चौथा अर्जुन पूछता है कि स्वतंत्रता का मार्ग कहाँ से पता चलेगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि जेल से मुझे निकलना है? हाँ, तो ये 4 प्रश्न हमारे भी है, बराबर ना।
सबके प्रश्न है, 4 है ये। हर कोई चाहता है कि क्या सभी लोग जेल में रह रहे हैं, क्या जेल से छूटने का कोई मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, 15वां अध्याय। तो ये संसार को जेल की तरह कहा गया है, जेल, है ना। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से, है ना, जेल में कैदी को ले लिया जाता है ना। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा तस्वीर में 4 चीजें बताई गई हैं। ये माइक चालू है। तो यहाँ पर आप देखो कि दुर्गा, दुर्गा और दुर्ग। दुर्ग मतलब क्या? कारागृह। और दुर्गा मतलब कौन? जो कारागृह की जेलर है ना। जेलर कौन है कारागृह की? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी। और बंदी, तो अभी मुझे बताइए कौन, मुझे ये क्या उसको बोलते हैं, जोड़ी लगाना, है ना। जोड़ी लगाना पता है ना एक? हाँ, मैच द मैच। फॉलोइंग। हाँ, मैच द फॉलोइंग। चलो अभी मैच कौन करेगा इसको? जी, फिंगर को रेज करते हैं मैच करने के लिए। ओके जी, बताइए 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 बताइए। ओके ओके, रूबी कुमारी बोलो, मैच द फॉलोइंग, जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी। हाँ। बंदी जो है 3 गुण। हाँ, वर्दी, वर्दी शरीर। बेड़िया, हाँ। सॉरी, बेड़िया 3 गुण, वर्दी शरीर है, बंदी जीव आत्मा, कारा जेलर, दुर्गा भौतिक जगत। ओके उन्होंने एक ट्विस्ट खोला है इसमें। इसमें एक्चुअली कारागृह है, ये भौतिक जगत ही है, बराबर है। कैदी कौन है? जीवात्मा है। वर्दी क्या है? वर्दी पता है ना, जेल में किसी को एक वर्दी दिया जाता है ना, कैदी नंबर 742 सुना है आपने? कैदी नंबर 421, कैदी नंबर जी जी 221। जी सुने हैं, जी जी जी, सुने। तो ये वर्दी भी पता है ना, बैच रहता है ना। एक फिल्म था, है ना, अमिताभ बच्चन का है, उसमें उसको एक कुली करके एक फिल्म था, तो उसमें उसको एक जी जी। ये दिया गया था, है ना, बिल्ला नंबर 786 वगैरह जो भी है। 786 ओके, और कुछ नहीं। तो वर्दी दी जाती है ना। ये मुझे एग्जाम्पल लेके इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आपको वो चीज क्लिक हो। ओके, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल से तुरंत क्लिक होता है। वर्दी मतलब, नहीं तो आप बोलोगे कि पुलिस की वर्दी, नहीं, पुलिस की नहीं, ये वर्दी है, वह जेल में रहने वालों को वर्दी दी जाती है। किसी का माइक चालू है? माइक को बंद कीजिए, अपने माइक का ध्यान दीजिए, है ना, इसमें पूरा डिस्टरबेंस होता है। तो मैं किसको तो होस्ट बना लेता हूँ। ओके, को होस्ट, हाँ, कृष्ण मोहन प्रभु, आप ध्यान रखो, और सब लोग कैमरा को ऑन रखिए, है ना। तो वर्दी कितने प्रकार की होती है? तो वर्दी 84 लक्ष योनि, है ना, अलग अलग वैरायटी है। बेड़िया बेड़िया मतलब कैसे? जैसे कैदी को हथकड़ियां लगाई जाती है ना, ताकि वो भागे ना। तो बेड़िया 3 गुणों से बनी हुई है। और जेलर कौन है? जेलर दुर्गा जी है, दुर्गा, है ना, जो इस संसार में नवरात्रि का उपवास शुरू हुआ था अभी कुछ दिन पहले, पता है ना, वही वो जेलर है ना। अभी सब भी लोग है नव गुरु जी, अभी भी चल है रहा है। गुरु जी। अच्छा, अभी भी, जी जी, ठीक है। थर्सडे तक चलेगा, थर्सडे तक। हाँ, ओके, जी 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 जी। अगर कोई नवरात्रि का उपवास करता है तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। ओके, और दुर्गा जी तो आपको बहुत पहले से हम दुर्गा के पास ही हैं, और दुर्गा की पूजा करोगे तो पता नहीं क्या होगा। तो इसके लिए आप, है ना, ये नवरात्रि का उत्सव है, ये एक्चुअली ऐसे लोगों के लिए है जो तमोगुण में रहते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें देवी देवताओं की पूजा के बारे में 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि अल्प बुद्धि के लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। नेक्स्ट जी, किसी भी स्थान का उससे जुड़ा एक उद्देश्य होता है जिसके लिए वह स्थान बना होता है।
इस जगत का भी जहाँ हम रहते हैं एक उद्देश्य है, और उसे जानने पर ही हम वह कार्य कर पाएंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें भेजा गया है, उसका एक उद्देश्य है ना। इस संसार में हम क्यों आए हैं? इस संसार में हम जेल में रह रहे हैं, है ना। जेल में हमको कभी बिरयानी मिलती है क्या? जेल में बिरयानी नहीं मिलती। जेल में हमको सूखी रोटी दी जाती है ना। बहुत वो हार्ड रोटी होती है ना, और उसके साथ साथ हमको अचार या थोड़ा बहुत कुछ दिए जाता है। और सुबह से शाम तक पता है ना, वो खड़ी फोड़ना पड़ता है ना, एक बड़ा चट्टान पे ऐसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पसीना पूरा बह जाता है ना। इतना मेहनत करने के बाद है ना कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है, केवल वो रोटी मिलती है, वो खाने का, चुपचाप सो जाने का, अगले दिन भी वही। तो ये है हमारा सजा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, हर कोई व्यक्ति दुखी है, लेकिन सुख होने के उपाय क्या है? कोई शादी करता है, कोई जॉब करता है ना, कोई बच्चे पैदा करता है ना, कोई 1 BHK 2 BHK फ्लैट खरीदता है, कोई 4 व्हीलर खरीदता है, कोई फ्लाइट से है ना अलग अलग जगह घूमने के लिए जाता है। लेकिन ये सब सुखी होने के उपाय से कोई व्यक्ति सुखी हुआ है क्या आज तक? कोई नहीं हुआ है। तो इसके लिए है ना, अगर हमको सुखी होना है तो क्या करना होगा? जेलर का सुनना होगा। जेलर है ना, तो जेलर कहती है कि मेरे भी एक स्वामी है जिसके आदेश से मैं काम करती हूँ। तो वो स्वामी कौन है? वो स्वामी कृष्ण है। अगर कृष्ण चाहेंगे ना, अगर कृष्ण ने मुझे कहा ना, जेलर कहते हैं, अगर सरकार मुझे कहती है कि इसको छोड़ दो, तो मैं तुमको तुरंत छोड़ दूंगी। तो इसके लिए हमें सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए, है ना। जेल में रहते हुए सरकार के आदेश का पालन हम कर रहे हैं, तो जेलर क्या देखेगी? दुर्गा देवी, ये अभी अच्छा इंसान बन रहा है, तो वो क्या करेगी फिर? वही सिफारिश करेगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारी माँ ही है, दुर्गा देवी, है ना। तो वो जब कृष्ण को कहेगी, कृष्ण कहेंगे हाँ मैंने भी इसको देखा है, ये रोज मंगल आरती में आता है, रोज सुबह 4 बजे उठता है, जपा करता है, सेवा करता है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि इसको अभी हम भगवत धाम ले जाते हैं। इस तरीके से चलता है ना। जैसे इस संसार में भी कोई कैदी है, अगर जेल में रहते हुए अच्छा इंसान बनने का कोशिश करता है, तो सरकार उसकी सजा माफ करती है, करते कि नहीं? उसकी सजा माफ करती है। तो उसी तरीके से अगर हम अच्छे भक्त बनेंगे, है ना, भगवान के, छल कपट नहीं, ईर्ष्या नहीं, अपराध नहीं करेंगे, सबको सम्मान देंगे, तो कृष्ण हमको कहेंगे कि इसका भी शुद्धिकरण जल्दी हो रहा है, इसको हम इसी जन्म के बाद भगवत धाम ले जाएंगे। तो इस तरह से सिस्टम चलता है। नेक्स्ट। ओके, तो अभी हम पहला श्लोक है ना, हम चाहते हैं कि कोई पहला श्लोक है, आप इसका अनुवाद और श्लोक पढ़िए, आपके स्क्रीन के सामने है। तो जो पढ़ना चाहते हो फिंगर को रेज कीजिए। हाँ जी, ओके। गुरलीन पढ़ो। हरे कृष्णा गुरुजी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच उदर्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य प्राणीय तं वेद स वेदवित्। गुरुजी तात्पर्य भी पढ़ना है। तात्पर्य अनुवाद है वो, पढ़ो। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत आश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी भगवान कहते हैं कि ऐसा एक है ना, हमने ये श्लोक भी लिया था बराबर है, किसमें लिया था? याद करने में लिया था ना, हम इसको याद भी किए थे, याद होगा आपको अगर, है ना। ऊर्ध्वमलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदवित्। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनो, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसा एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है। नॉर्मली जड़ें नीचे रहती है, लेकिन ये अलग अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर है और उसकी
शाखाएं कहाँ है, नीचे है, और पत्तियां क्या है, वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है ना। तो अभी हम वृक्ष को जानने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है, इसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। क्योंकि जितनी हम सकाम कर्म में लगेंगे, मतलब सकाम कर्म मतलब क्या, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है ना, फल की इच्छा करते रहना। तो ये जितना हम करेंगे उतना हम फंसते जाएंगे। दलदल पता है आपको, किसने देखा है दलदल को? दलदल में जैसे व्यक्ति निकलने की चेष्टा करता है, वह और अधिक फंस जाता है, और अधिक फंस जाता है, और अधिक फंस जाता है ना। और जितना वह आसानी से ऐसा ही पड़ा रहेगा, है ना, उतना वह ऊपर ऊपर है ना बने रहेगा। तो इस तरीके से ये संसार जेल की तरह है, जेल नहीं दलदल की तरह है। जेल तो है ही। ओके, तो ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो प्रश्न यहाँ पर अभी यह आता है, अर्जुन पूछता है कि उल्टा क्यों है, सीधा क्यों नहीं है? हाँ बराबर है, उल्टा क्यों है? तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो भौतिक जगत है ना, जहां पर तुम रह रहे हो, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, छाया है। जिस तरह से अगर तुम किसी नदी के किनारे जाते हो और उस किसी वृक्ष को देखते हो, तो उस वृक्ष की परछाई तुमको नदी के भीतर कैसी दिखेगी, उल्टी दिखेगी ना, बराबर है। आप इस वृक्ष को देखिए, आपके सामने ही है, दिख रहा है ना। तो आप देखो नीचे, देखो किस तरह से वो दिखाई दे रहा है हमें, है ना, बराबर है। तो इस संसार का हर एक चीज है ना, दिखने में हमको लगता है कि बहुत सुंदर है, लेकिन क्या है, उसमें गड़बड़ी है। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, एक समय में हमारे मंदिर में है ना, गौराम प्रभु एक कथा बताते हैं। नरसिंह जयंती के समय एक कैरेट केक बनाया गया था, कैरप केक, है ना। तो केक में क्या हुआ था, बनाने वाले ने मिश्री की जगह क्या डाला था, नमक डाला था। नमक डाला था। हाँ नमक डाला, और उसको पता ही नहीं चला, भगवान को अर्पण किया। और अर्पण करने के पश्चात सारे ब्रह्मचारी थे मंदिर में, बड़ा बड़ा केक था ना, सोच रहे थे कि नरसिंह जयंती का फास्टिंग खत्म होगा 5 बजे और हम उस पे थोड़ा सा आस्वादन करेंगे भगवान के प्रसाद के रूप में। तो जिसने बनाया था उसकी पहली इच्छा हो गई कि भैया जरा मैं चख लूं जरा, नहीं तो बहुत गाली मिलेगी, अच्छा बनाए नहीं, है ना। बनाने वाले को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी आप सब लोग लेडीज है तो चख के दिखते हैं कि नहीं पहले प्रसाद होने के बाद, क्योंकि अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा, गाली मिलेगी, बराबर है ना। तो उसके लिए नमक नहीं है, शक्कर नहीं है, चेक करते हैं। तो जैसे ही उस ब्रह्मचारी ने, जिसने बनाया था, खाया, तो इतना हॉरिबल अनुभव रहा उसका। तो बार बार वो केक को देख रहा था, इतना सुंदर केक है, इतना अच्छा दिख रहा है, कैसा ये केक मुझे दुख दे सकता है। तो उसने दूसरे छोर से खाने का प्रयास किया, लेकिन उससे भी उसको वही अनुभव हुआ, है ना। तो उसके बाद सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कब वो केक आएगा। तो खाने वाले को ये पता ही नहीं चल रहा था, इतना अच्छा दिखने वाला केक मुझे इतना बुरा अनुभव कैसे दे सकता है। तो इस संसार का हर एक चीज कैसा है, दिखने में कैसा है, बहुत अच्छा है, बराबर है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये मुझे बहुत आनंद देगी, बहुत आनंद देगा, लेकिन जैसे ही है ना उसके साथ रहने जाते हैं, बब्बा बब्बा बहुत हॉरिबल, है ना, हॉरिबल चीज। देखिए कैसे अभी पूरा जिंदगी बिताना है, बाप रे बाप, कैसे में बिताओ अभी, है ना। तो ऐसा अनुभव होता है ना। तो क्या करे अभी, है ना, इस संसार का हर चीज ऐसा ही है ना। शादी करने के बाद तो ज्यादा ही वह है ना, वो क्या बोलते हैं, वो कड़वापन और भी बढ़ते रहता है बहुत, है ना। तो इस तरीके से फिर इस संसार का हर चीज ले लो, बेस्ट पति, बेस्ट पत्नी, बेस्ट बच्चा, या बेस्ट रिश्तेदार, बेस्ट पड़ोसी, है ना, कुछ भी हो लो, लेकिन भगवान ने क्या क्या किया है, उसमें क्या डाला है, शक्कर की जगह नमक डाला, नमक डाला है ना। अभी आप कितना भी खा लो उसको, है ना,
90 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री, कौन से भी एंगल से उस केक को खा लो, है ना, हमेशा अनुभव कैसा आएगा? कड़वा आएगा। ओके, कितने लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है ना, वास्तविक लग रहा है, एकदम रियल लग रहा है गुरुजी बिल्कुल। जी। तो ये अनुभव हम सबको है, ये अनुभव है ना जी। हाँ, नेक्स्ट। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सतह क्या है? सतह को क्या बोलते हैं? सतह, मुझे थोड़ा सा हिंदी है, मेरा इतना अच्छा नहीं है। तल सतह, कहते हैं गुरुजी, हाँ? तल कहते हैं, तल तल जमीन से जो होता है ना, जमीन से परत लगा होता परत है, तल कहते हैं। परत लेयर भी नहीं, गया। परत को सतह कहती है। हाँ, तल बेस बेस, ओके बेस, सतह। तो बेस इसकी या तल। सतह है जीव की स्वतंत्र इच्छा। हमारी इच्छा है वो सतह है, हमारी इच्छा का अंत नहीं है। कहा जाता है कि जीवात्मा को आकाश की तरह एक पन्ना दे दो और एक उसको पेन दे दो शाई का, और उसमें समुद्र रूपी शाई डालो, उसमें इतना पानी है समुद्र में, तो कहा जाता है कि समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा, आकाश खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होगी। बहुत कठिन है। देखिए, अगर अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है ना, तो वह आसानी से, है ना, 2 रोटी 1 रोटी खाकर या 2 जोड़े कपड़ा पहनकर रह लेगा। लेकिन किसी का कैरेक्टर अगर आपको टेस्ट करना है, उसको 2 चीजें दीजिए, बहुत पैसा दीजिए और उसको बड़ी पोजीशन दीजिए, फिर देखो वो क्या करता है। समझ में आ रहा है? किसी का कैरेक्टर आपको टेस्ट करना है कि ये कैसा स्वभाव का है, उसको 2 चीजें दीजिए, बहुत पैसा दीजिए और दूसरा उसको पोजीशन दीजिए बहुत बड़ी, है ना, वो सारा उसका जितना भी अंदर है सब बाहर आता है ना। तो इसके लिए इस संसार में भगवान है, पहले 2 तरीके से परीक्षा लेते हैं। पहला है सब कुछ देकर, दूसरा है सब कुछ लेकर, है ना जी। तो कौन सी वाली परीक्षा आपको डेंजर लगती है, सब कुछ देकर या सब कुछ लेकर? दोनों में से देकर गुरुजी। दोनों ही दोनों हरे कृष्ण दोनों। सब कुछ देकर। दोनों, ओके। तो कुछ देकर सब कुछ लेकर, दोनों भी डिफिकल्ट है। नेक्स्ट। ओके, माइक को बंद कीजिए। ओके, तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन करो, है ना। उषा ठाकुर, अश्वत्थ ही क्यों? तो यहाँ पर लिखा गया है कि अश्वत्थ वृक्ष बहुत जटिल है। अगर आप देखोगे, अगर अश्वत्थ वृक्ष है ना, उसका ऊपर से भी वो आते हैं उसके, कितने लोगों ने देखा है ऊपर से भी वो, उसको क्या बोलते हैं उसको, मुझे मराठी में जटाएं आते जड़ आती है जटाएं जी, जटाएं वो ऊपर से नीचे आती है और नीचे के अंदर वो चली जाती है। वो भी देखा है आपने, वो जटाएं नीचे के अंदर घुस जाती है, देखा है आपने? मैंने देखा है उसको, कि हमारे गांव में एक बड़ा ऐसा वृक्ष था अश्वत्थ, स्टार्ट हो जाता। गांव में हम देखे हैं। तो ये बहुत जटिल है। तो 3 गुणों का बंधन भी कुछ ऐसा ही है भौतिक जगत में। कितने कलर बनते हैं 3 गुणों से? 1 करोड़, 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ 68 लाख, 68 लाख। तो इस गुरुजी तरीके ये बरगद का पेड़ है ना? हाँ, बरगद का पेड़, बरगद है, बरगद है या पीपल है? नहीं, बरगद का पेड़ है। नेक्स्ट, ओके, पहली जड़ क्या है? तो यहाँ पर लिखा है, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद करो। पहली जड़ है ब्रह्मा जी का लोक, जो ऊपर से शुरू होता है ना। ब्रह्मा के नीचे है, ब्रह्मलोक के नीचे जनलोक, तपलोक, गंधर्वलोक, महरलोक, भूलोक, उसके बाद तल, अतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, है ना। इस तरीके से ये जड़े है ना। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट शाखाएं है, विभिन्न लोक प्रजातियां, शाखाएं। नेक्स्ट, पत्तियां क्या है? वेद का कर्मकांड विभाग, मतलब जहां पर आपके, है ना, शिव जी की पूजा करोगे अच्छा पति मिलेगा, पार्वती की पूजा करोगे अच्छा पत्नी मिलेगा,
तो ऐसे है ना, कुबेर की पूजा करोगे धन मिलेगा। तो ये सब पत्तियां है। नेक्स्ट, फल क्या है इसके? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इस अश्वत्थ वृक्ष के फल है। और ऐसा ही वृक्ष है जो आध्यात्मिक जगत में है, उसको क्या कहते हैं? उसको कौन सा वृक्ष कहते हैं आध्यात्मिक जगत में? हाँ जी, उसका फल क्या है? कल्प वृक्ष का फल कौन सा है? इच्छा करते सच्चिदानंद होगा। नहीं, आज ही हमने कहा था के अंदर वास्तु फल लगेगा और उसमें जो है भ्रम वाला फल लगेगा। नहीं, हमने कहा था श्रीमद् भागवतम ये इस वैदिक वृक्ष का परिपक्व फल है ना। आज ही तो हमने इसका चर्चा किया था, भूल कैसे गए आप लोग? है ना, आज हमने पढ़ा था कि नहीं? कल्प वृक्ष का एक फल है परिपक्व फल, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, है ना, हमने उसको पढ़ा था। शुक मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो मुहुरहो भूर भावुक, है ना। तो ऐसा वो श्लोक है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट 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 वृक्ष का पोषण कैसे होता है? प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। हाँ, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण इस वृक्ष का पोषण करते हैं। नेक्स्ट, ओके। तो अभी अर्जुन पूछता है ये बहुत जटिल है कृष्ण, उलझाऊ भी है। तो कृष्ण कहते बिल्कुल कोई भी नहीं समझ सकता है अर्जुन इसको, क्योंकि ये वृक्ष कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है इसका कोई नींव नहीं है, कृष्ण कहते हैं। फिर अर्जुन सोचने लगता है कि कृष्ण फिर कैसे मुक्त हो सकूंगा मैं इससे? तो भगवान कहते हैं दृढ़ता से इस पेड़ को, जड़ को काटना होगा तुमको। दृढ़ता, दृढ़ता का अर्थ क्या है? दृढ़ता का अर्थ है कुछ भी हो मैं सुबह 4 बजे लॉगिन करके जप करूंगा, इसको कहते हैं दृढ़ता। ओके गुरुजी, आपकी आवाज ना इको हो रही है, इको। हाँ, कोई मुझे लगता है कि किसी का माइक है वो चालू रहता है ना, इसके लिए होती होगी। और इसको हाँ, मैं फिर लॉगिन लॉग आउट जी। तो इससे मुक्त कैसे हो सकेगा कोई? तो दृढ़ता से इस पेड़ को जड़ से काट। और एक चीज बताते, नेक्स्ट, दृढ़ता और वैराग्य के कुलाड़ी से। वैराग्य क्यों बोला गया है? क्योंकि वैराग्य के अपोजिट क्या है? भोग प्रवृत्ति, बराबर है। वैराग्य के अपोजिट क्या है? भोग प्रवृत्ति। अगर मैं भोग करूंगा, एक इच्छा किसको जन्म देती है? दूसरी इच्छा को, बराबर है। मान लो कि आज मैंने सोचा कि मैंने 1 महीना हो गया, मैंने इतना क्लासेस सुना कि मैंने मेरी मनपसंद पानी पूरी खाई नहीं है मैं इतने दिनों से, है ना। तो अचानक उसके मन को लगा, फिर वो कहाँ गया? वो बोलेगा कि एक पानी पूरी खाने से क्या होता है। तो फिर वो क्या करता है? बीच में जाता है या फिर है ना, बिल्डिंग के नीचे कोई पानी पूरी वाला रहेगा उसके पास जाता है और वो गोलगप्पे खा लेता है। और खाने के बाद क्या होता है? उसके जो इंप्रेशन रहते हैं ना, मान लो पानी पूरी जैसे जीभ को स्पर्श करती है तो हमारे चित्त में इंप्रेशन स्टोर हो जाते हैं उसकी मिठास के, है ना। अभी क्या हो गया? वो गंदगी आ गई अंदर। अभी उसको साफ करने के लिए क्या होगा? वापस मैं 4 बजे उठूंगी, वापस मैं जपा करूंगा, है ना। और वापस ठीक 5 बजे, शाम के 6 बजे वापस वो पानी पूरी की याद आपके चित्त से आपके मन में एंटर करेगी। समझ में आ रहा है ना कैसे ये काम करता है? आप एक दिन भी दोगे ना तो भी ये अगले दिन आपको हेडेक करेगा वो। लेकिन आप एक दिन का वो इचिंग होता है ना, इचिंग पता है आपको? खुजली आती है। कितने लोगों को खुजली आती है? कोई फोड़ा आता है, खुजली आती है और खुजाते हैं हम। और खुजाने के बाद हमारी इच खत्म होती है या बढ़ती है? क्या लगता है आपको? बढ़ती है, जी जी। और अगर मान लो खुजली आती है
और अगर उस खुजली को मैं सहन करता हूँ, है ना, थोड़ी समय के लिए, ऐसे 5 मिनट 10 मिनट, तो फिर वो अगले दिन हमको सताएगी क्या? नहीं खत्म हो जाती है। नहीं जाता है। है ना? हाँ, और अगर मान लो हमने उसको खुजाने के बाद क्या आता है? ब्लड आता है ना, खून आता है बाहर, आता है कि नहीं? जलन होती है प्रभु, जलन। हाँ, जलन होती है जी। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमको खुजाहट आए तो खुजाना है क्या? खुजाना नहीं है, ठीक है, ओके। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो नेक्स्ट है, इस कुल्हाड़ी को तेज कैसे करे, अर्जुन पूछता है, क्योंकि कुल्हाड़ी तो कभी ना कभी, है ना, हवा के प्रभाव से ये इसको गंज लग जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं ज्ञान, गुरु से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए तुम्हें, है ना, सुन रहा हो ना तुम, और विवेक, अपना थोड़ा बुद्धि भी लगाओ। और इसे काटने के बाद आगे क्या करना चाहिए, अर्जुन पूछता है। अभी मैंने काट लिया समझो इसको, फिर मैं क्या करूं नेक्स्ट? तो अभी कृष्ण उत्तर देते हैं, उस स्थान की खोज करो जहां लौट कर न आना पड़े, जहां भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। समझ में आया? भगवान अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वो जो इस अध्याय का ही कौन सा वो श्लोक है जहां पर भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख सदने गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर वापस लौटना ना पड़े। तो अर्जुन कहता है कि शरण जाने की विधि क्या है? तो सबसे पहले मिथ्या अभिमान के भ्रम से मुक्त होना चाहिए। वो मिथ्या अभिमान क्या है? अर्जुन प्रश्न पूछता है, प्रश्न उत्तर। अर्जुन पूछता है मिथ्या अभिमान क्या है? भगवान कहता है कि तुम सोच रहे हो ना कि मैं स्वामी हूँ, है ना, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं, है ना, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, इसको मिथ्या अभिमान कहते हैं। तो इससे तुमको मुक्त होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। तो ये श्लोक अभी हमने बोला है ना जी, निर्माण मोहा जित संग दोषा। जो कौन जा सकता है भगवत धाम में? तो जिनके पास 4 चीजें हैं। पहला, झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। दूसरा, जिसने शाश्वत तत्व को समझा है। शाश्वत तत्व क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। जीवात्मा। हाँ, जीवात्मा, ये शाश्वत तत्व है। तीसरा क्या है? जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। भौतिक काम क्या है? भौतिक काम मतलब जो अनंत इच्छाएं है, वासनाएं है ना, उसको वो मुक्त किए हैं। ओके, तो और चौथा है सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त है। और पांचवा है मोह रहित होकर। मोह मतलब क्या है? बेसिकली वो अपने जो, देखिए ये सारी चीजें एक ही चीज से इससे निकल सकते हैं। जैसा आज हमने भागवत के पहले लाइन में पढ़ा था, प्रभुपाद ने क्या कहा था? आध्यात्मिक जीवन का रहस्य किसमें है? आज हमने पढ़ा था, किसी को याद है? आध्यात्मिक सफलता का रहस्य किसमें है? कि गुरु सेवा में, गुरु सेवा में। जी, हाँ, आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने में ही, है ना, जीवन का रहस्य है, छिपा हुआ है सफलता का रहस्य। तो इसके लिए ये सारी चीजों से अगर हमको चाहिए तो एक ही चीज करना है, आध्यात्मिक गुरु, है ना, जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है ना, इनके प्रवचन हम सुन रहे हैं, उनके आज्ञा का पालन करना, बस। नेक्स्ट जी। तो अभी मान लो कि हम इस संसार में अटके हुए हैं। ये संसार अस्पताल की तरह समझना है या होटल की तरह समझना है, ये हमारे
व्यक्तिगत मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। अभी मान लो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे भवरोग हुआ है, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ है, उसको मुझे छुटकारा चाहिए, तो फिर मैं किसकी शरण लूंगा? मैं हॉस्पिटल की तरह देखूंगा इस संसार को, है ना, जिससे मैं भगवान का शरण ले लूं, इस्कॉन मंदिर में जाऊं, भागवत पढ़ूं, माला करूं। और मान लो जिसको ऐसा लगता है कि मुझे इधर ही रहना है, मजा मस्ती करना है, वो इस संसार को कैसे देखेगा? होटल की तरह देखेगा, है ना। वो सोचेगा मुझे इधर मजा करना है, ऐसे। तो दो प्रकार की मनोवृत्ति वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। मैक्सिमम लोग इस संसार को क्या समझते हैं? होटल। होटल की तरह, है ना। नेक्स्ट। तो अर्जुन पूछता है कि आपने अभी अभी कहा कि आपके धाम में जाना चाहिए। किसी का माइक है हमेशा चालू रहता है। प्रियंका सहगल, तुम्हारा माइक बंद रखो। हाँ, वह शाश्वत राज्य कैसा है? तो कृष्ण कह रहे हैं, मेरा वह परम धाम न तो सूर्य से प्रकाशित है, न चंद्रमा से, न अग्नि से, न बिजली से। तो अर्जुन पूछता है कि फिर उसको प्रकाशित कौन करता है? कृष्ण कहते हैं, मेरे शरीर से अर्जुन प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश से मेरा धाम हमेशा प्रकाशित रहता है। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है, वापसी के बारे में आपका क्या विचार है? कोई वापस आता है वहां से? कृष्ण कहते हैं, कभी नहीं, कोई नहीं आता वहां से वापस। नेक्स्ट। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता प्रकाश के लिए होती है जहां पर अंधकार है। लेकिन, है ना, ये संसार है, ये आधा जल से भरा हुआ है ना, ये ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड खोल से ढके नारियल की तरह है। नारियल को देखा है ना आपने? नारियल को जब आप ऐसे, है ना, क्या करते, आधा करते हैं, तो पता है ना उसमें, हाँ, आधे में थोड़ा सा पानी रहता है और ऊपर का जो आवरण रहता है ना, वो खाली रहता है, बराबर है। तो ये ब्रह्मांड कैसा है? नारियल की तरह है। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हॉलीडे पैकेज है ना जिसको यहाँ पर मजा करना है, तो वो मजा करके भी उसको सजा ही मिलती है। देखो आप, कोई भी व्यक्ति इस संसार में मजा करना चाहेगा ना, दारू भी पिएगा बैठकर, तो अगले दिन उसका सर दर्द करेगा, है ना। कोई भी वो मजा मस्ती में लग जाएगा ना, तो उसको बीमारियां ही लगती है। नेक्स्ट। हाँ, कंडीशन अप्लाई। नेक्स्ट। तो जीवात्माएं यहाँ फिर आए क्यों? अर्जुन प्रश्न पूछता है, क्यों हम यहाँ पर आए? भगवान कहते हैं, सभी जीव मेरे शाश्वत अंश है, सभी जीव, है ना। ममैवांश जीवलोके जीवभूता सनातन मनषष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान कहते हैं कि सारे जीव मेरे ही अंश है, लेकिन वो अभी संघर्ष कर रहे हैं अपने मन के साथ, है ना। हम जप करते समय इसका हमको ज्यादा बोध होता है कि नहीं? हम जपा करने के लिए बैठते तो मन इतना बोलता है, उठो अभी, कितना जप करेगा, एक ही दिन भगवत धाम जाएगा क्या, उठो जरा, ऐसा बोलता है मन। बोलता है कि नहीं? बोलता है कि नहीं? 4 माला 6 माला होने के बाद कितना कितना करेगा, जी गुरुजी। है ना। जी तो, गुरुजी। तो ये हमारा रोज का प्रैक्टिस है। तो नेक्स्ट। ओके, तो जीवात्माएं यहाँ फिर आए क्यों, है ना। तो नेक्स्ट। जी, तो सभी जीव मेरे शाश्वत अंश है, लेकिन अंश होने के कारण इनके पास स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता है? कि ये मेरी सेवा करे, अपने पिता के साथ रहे, या फिर अपनी मन मर्जी से, है ना, मेरे से विद्रोह करे। तो जब ये दुरुपयोग करते हैं अपनी स्वतंत्रता का, तो ये बद्ध हो जाते हैं 3 गुणों से। और जब यह अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं, तो ये मुक्त हो जाते हैं। बहुत आसान है ना। तो बद्ध जीवन के कारण वे संघर्ष करते हैं बहुत। नेक्स्ट। तो जीवन एक संघर्ष की तरह है ना।
यहाँ पर हम आए हैं तो देखे है ना, एक व्यक्ति बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति आराम से, है ना, बैठा रहता है। तो ये संसार ऐसा है। नेक्स्ट जी। उसके बाद इसी संघर्ष के कारण जीव जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। नेक्स्ट जी। जन्म और मृत्यु, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में, है ना। व्यक्ति जन्म लेता है, जब वो जन्म लेता है तो पहले 5 साल उसके बहुत मजे में जाते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति के पहले 5 साल मजे में जाते हैं, बराबर क्या नहीं? क्योंकि माँ बेचारी इतना ख्याल रखती है कि उसको लगता है कि, है ना, कि सब लोग मेरे लिए, है ना, मैं हंसता हूँ तो सब लोग हंसते हैं, मैं रोता हूँ तो सब लोग मुझे लेते हैं। और जैसे 10 साल होते हैं, 11 साल होते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा पढ़ेगा नहीं तो बूट पॉलिश करने जाना पड़ेगा। तो वहां से उसकी दुनिया शुरू हो जाती है ना। फिर बेचारा वो बेटा, है ना, प्रेशर के नीचे एग्जाम से एग्जाम देता है, कभी फेल होता है, कभी पास होता है। इतना होने के बाद क्या होता है फिर? माता पिता कहते हैं बेटा अभी जॉब करो जरा। बेचारा जॉब करने जाता है, जॉब के बाद माता पिता बोलते हैं बेटा अभी जॉब लग गया, अभी शादी करो। बेचारा शादी करता है, फिर शादी होने के बाद वापस माता पिता कहते हैं अभी बच्चे पैदा करो, बच्चे भी पैदा करता है। इतना सब करने के बाद, है ना, उसका जो उसका जो जीवन है वो इतना भयानक हो जाता है, बेचारा कर्जा भी लेता है ना। और क्या क्या नहीं होता है उसके साथ, है ना। जो 30+ के बाद तो 30 से लेके 50 तक वो इतना बिजी रहता है ना, घर के कर्जा कर्जा चुकाने में, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर के हफ्ते चुकाने में, या अपने बड़ी बड़ी अभिलाषाएं पूर्ण करने में, कि वो कभी बूढ़ा हो जाता है समझ में ही नहीं आता है ना। और एक दिन मृत्यु है वो उसका द्वार ठकठकाती है, और फिर उसको पूछती है जिंदगी भर तुमने क्या किया? क्या बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल अपने अभिलाषाओं को पूरा किया मैं। तो कहते हैं अभी आ जा फिर, है ना, अभी तुमको सजा मिलेगी। फिर वो कटहरे में खड़ा रहता है उधर। ऐसा ही करोड़ों जन्म हमारे ऐसे ही जाते हैं। नेक्स्ट। तो इसी संघर्ष के कारण जीव जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अर्जुन पूछता है हम इस संघर्ष को क्यों देख नहीं पाते? भगवान कहते हैं कि हम शरीर खुद को समझते रहते हैं, इसके लिए हम संघर्ष को देख नहीं पाते। हम आत्मा है, यह अज्ञानता है, इसके कारण व्यक्ति हमेशा क्या रहता है? इसी संसार में पड़ा रहता है। तो अर्जुन पूछता है इस अज्ञान का कोई उपाय है क्या दूर करने का? तो भगवान कहते हैं उपाय है ना, ज्ञान चक्षु को विकसित करो, है ना। अपने आंखों पे जो अविद्या का पट्टी लगा है ना उसको चेंज करो, और गुरु का आश्रय ले लो, फिर वो तुमका नया चश्मा देगा, है ना, ज्ञान चक्षु। उससे तुम दुनिया को देख सकते हो कि दुनिया कैसी है ये, है ना। नेक्स्ट। संघर्ष तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश नहीं जानते क्यों कर रहा हूं मैं संघर्ष। यह विकल्प सभी के पास है कि या तो संघर्ष करे, या फिर एक बार के लिए और हमेशा के लिए उस संघर्ष से मुक्त हो जाए, है ना। हम सबके पास ये चॉइस है ना। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर आपको याद होगा तो, कि श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आता है और बहुत परेशान रहता है बेचारा वो, है ना। और वो कहता है कि स्वामी जी मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्रियां है ना, बहुत परेशान हूं मैं, रात को नींद नहीं आती है, कुछ उपाय बताइए ना। प्रभुपाद जी कहते हैं सारी फैक्ट्री मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा, तुम जाके सो जाओ, है ना। समझ में आ रहा है प्रभुपाद ने क्या उपाय दिया? सारी फैक्ट्री मुझे दे दो, तुम जाके सो जाओ, है ना, संघर्ष से मुक्त हो जाओगे। लेकिन वो कोई कर सकता है क्या ऐसे? नहीं कर सकता। उसका लगाव बहुत है ना बिजनेस के प्रति, बराबर है, बिजनेस के प्रति लगाव बहुत है उसका, इसके लिए वो छोड़ नहीं पाता है ना। आपको पता है एक बार अष्टवक्र मुनि आए थे जनक राजा के पास,
है ना। जनक राजा ने पूछा कि मैं माया में फंसा हुआ हूँ, मैं माया से क्यों नहीं मुक्त हो रहा हूँ, क्यों माया ने मुझे जकड़ लिया है। तो अष्टावक्र मुनि जोर से भागने लगे और एक पेड़ को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। समझ में आ रहा है आपको। तो जनक राजा ने जब देखा तो जनक राजा समझ गए कि ये क्या मुझे बता रहे हैं, मैंने ही पकड़ा है किसको, माया को, और बोल रहा हूँ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो करके। समझ में आ रहा है। तो हम सबका परिस्थिति ऐसे ही है, हम सब ने पकड़ा है और हम बोल रहे हैं ये माया मुझे इतना सताती क्यों है ना। तो इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिए, अष्टावक्र मुनि, जनक राजा। ओके, नेक्स्ट। तो अर्जुन पूछता है क्या आप उनकी सहायता नहीं करेंगे, जो लोग इस संसार में पड़े हुए हैं। कृष्ण, आप तो इनके पिता है ना, आप कुछ नहीं करेंगे उनके लिए। भगवान कहते हैं सभी प्रकार से और हर समय में उनकी सहायता करता हूँ। अर्जुन कहता है कैसे कृष्ण, कैसे आप इनकी सहायता करते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्र बनकर, मैं ही अग्नि को तेज बनकर उनको मैं प्रकाश देता हूँ। मैं ही अंतरिक्ष में ग्रहों को धारण करता हूँ, वनस्पतियों को जीवन रस भी मैं ही देता हूँ। और शरीर में वो जब खाना खाते हैं ना अर्जुन, तो शरीर में पचाने का काम भी मैं ही करता हूँ। मैं ही उनके पेट में जठराग्नि के रूप में काम करता हूँ। इतना सब मैं करता हूँ अर्जुन, सोचो मैं क्या नहीं करता हूँ, सब कर रहा हूँ मैं उनके लिए। फिर भी ये लोग मेरा नाम नहीं लेते हैं, बिजनेस में नौकरी में लगे हुए हैं। बोलो अर्जुन, अभी क्या क्या कहना है तुम्हारा। नेक्स्ट, है ना। तो 13 प्रकार की अग्नि होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ओके, उसके बाद भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब मैं प्रत्येक जीव के हृदय में हूँ। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति आती है। मतलब स्मृति मतलब क्या है, याद आना। दूसरा है ज्ञान, ज्ञान भी मुझसे ही आता है। और भूल जाना, वो भी मुझसे ही आता है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, है ना। और वेद का संकलन करता भी मैं ही हूँ। सब मैं वेद भी देता हूँ अर्जुन इन लोगों के लिए, ताकि ये पढ़े, मुझे समझे और अपने घर वापस आए। मैं क्या नहीं किया मैं अर्जुन इन लोगों के लिए। इन लोगों के लिए मैं सूर्य चंद्र बना, इन लोगों के लिए मैंने पाचक अग्नि बना, इन लोगों के लिए मैंने वेदों को भी मैंने, है ना, संकलन किया। सब कुछ तो किया अर्जुन मैंने। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेद और इस संसार की किताबों में क्या फर्क है। वेद है वो संपूर्ण ज्ञान रखते हैं, है ना। वेद है अपौरुषेय है ना। लेखक कौन, अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है। स्रोत भगवान विष्णु के श्वास से वेद प्रकट होते हैं, है ना। किस समय से उपलब्ध है, सृष्टि के प्रारंभ से वेद उपलब्ध है। पहला शिष्य कौन है, ब्रह्मा जी। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है ना, बताओ। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेद व्यास है। वेद व्यास की माँ का नाम क्या है, सत्यवती। सत्यवती। हाँ, सत्यवती। और पिता का नाम क्या है, पराशर मुनि। चलो वेद व्यास की मैं कथा बताता हूँ आपको 2 मिनट में। कि सत्यवती का नाम था मत्स्यगंधा। वो एक मछुआरे की लड़की थी और उसके शरीर से मछली का गंध आता था। तो उसके पिता ने कहा कि तुम क्या करो, लोगों की सेवा करो, ताकि तुम पुण्यों का इकट्ठा करके तुम्हारा कुछ भविष्य में भला हो सकता है।
देखिए, अगर माता पिता को अपने पुत्र का भला करना है ना, तो अपने पुत्र को ये सिखाइए कि हमें दूसरों की कैसी सेवा करनी है। देखो, हमेशा आपका पुत्र खुश रहेगा, क्योंकि है ना, जितने भी कथाएं हैं, पूरा पौराणिक कथा, इसमें हमको यही चीज देखने को मिलती है। उसके बाद फिर वो मत्स्यगंधा है, वह एक नाव उसको दी गई, एक नाव से वह एक छोर से दूसरी छोर वह यात्रियों को ले जाया करती थी। एक बार पराशर मुनि आ गए। पराशर मुनि ने कहा कि है ना, वो समय आ गया है कि अभी भगवान खुद तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। तो पराशर मुनि सत्यवती से संग करते हैं, और संग करने के पश्चात एक पुत्र उत्पन्न होता है, और उसका जो शरीर से गंध आती थी मत्स्य की, वो भी निकल जाती है, और फूलों का सुगंध आने लगता है। और इस फूलों की सुगंधता से ही आकर्षित होकर जो शंतनु राजा है ना, उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। और उसके बाद सत्यवती का विवाह शंतनु राजा से होता है, और फिर इस तरीके से आगे महाभारत की कथा बढ़ती है। नेक्स्ट, सच्चा मित्र वह होता है जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय, है ना। तो इसके लिए रिश्तेदार पता है ना कैसे होते हैं। जब तक हमारे पास पैसे हैं, जब तक हम फोन करेंगे, तब तक वो हमारे साथ है, बराबर के नहीं। जब फोन बंद, है ना, कांटेक्ट बंद, वो क्या बोलते हैं, अभी तो तुम पराये हो गए, अभी तुम हमें फोन ही नहीं करते। जब से हरे कृष्णा में जुड़ी हो, हरे कृष्णा में जुड़े हो, तब से ऐसे, बराबर ना, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो क्या करें हम, क्योंकि अभी हम कृष्ण को हमारा मित्र स्वीकार किए हैं, है ना, तो इसलिए लोग छोड़ देते हैं हमें। नेक्स्ट, ओके, तो अभी अर्जुन कह रहा है कि कितने प्रकार के जीव होते हैं। कृष्ण कहते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक है बद्ध जीव, जिसका पतन होता है, और दूसरा है मुक्त जीव, जो भगवत धाम रहता है ना, जो हम वैकुंठ लोक में रहता है, जिसको अच्युत कहते हैं, है ना। नेक्स्ट, और इसका सार क्या है, तो भगवान कहते हैं कि मैं भी रहता हूं अर्जुन दोनों के पास, परमात्मा के रूप में, क्योंकि जो जो लोग वो काम करते हैं ना, उसका मैं साक्षीदार होता हूँ। तो इसके लिए इस संसार में कोई भी जीव अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता। मेरी इच्छा के बिना इस संसार का कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। सूर्य है, मेरी इच्छा से उगता है। चंद्रमा है, मेरी इच्छा से रोशनी देती है। हवा है, मेरी इच्छा से बहता है। सारी इच्छा से अर्जुन, ये संसार मेरी इच्छा से चल रहा है। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो वह परमात्मा कौन है, तो भगवान कहते हैं कि मैं हूँ कृष्ण, तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हारा गुरु बनकर, वो मैं हूँ, है ना। तो अर्जुन समझ रहा है कि जिसका मैं शिष्य हूँ वही गुरु भी है और वो भगवान भी है ना। नेक्स्ट जी, तो अभी ये अंतिम श्लोक है ना। हम चाहते कि अंतिम श्लोक कोई पढ़े आप में से, फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके जी, ओके, अनीता यादव पढ़ो इसका। सामने स्क्रीन पे श्लोक है, जल्दी पढ़ो। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, नेट का प्रॉब्लम है। हरे कृष्ण। हाँ, अभी आ रहा है, जल्दी पढ़ो। यस्मात् अक्षरमतीतो अहम् अक्षरादपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रकीर्तितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्ण। हाँ,
तो भगवान कह रहे हैं कि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ। मतलब बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों से मैं परे हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। परम पुरुष मतलब भगवान परमेश्वर। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीवात्मा, ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म ज्योति, तीसरा है परमात्मा और चौथा है भगवान के अन्य स्वरूप। इनसे भी बढ़कर कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही संसार का रचयिता हूँ। जो भी कुछ तुम दिख रहे हो ना अर्जुन, सब मेरे से आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कई लोग कहते हैं कि बुरी चीज को क्यों भगवान ने बनाया, बराबर है। कई लोग सवाल करते हैं ये राक्षस को क्यों भगवान ने बनाया। तो देखिए, भगवान है एक अच्छे पिता की तरह है। अगर उसका नालायक बच्चा है ना बर्फ का गोला लेने की मांग कर रहा है, तो पिताजी है वह उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और उसके लिए जो परिणाम है कर्म के रूप में उसको प्रदान करते हैं। तो इसके लिए भगवान ने ये बुरी चीज इसलिए बनाई है क्योंकि उसका व्यक्ति बुरा हो गया है, उसकी वो इच्छा है कि वो बुरी चीजों की संगति करे। तो इसके लिए भगवान है वो उस चीज को बनाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा 15वां अध्याय पूरा हो चुका है। नेक्स्ट। हाँ, ओके, आखिरी 2 श्लोक बाकी है। तो भगवान कहते हैं कि जिसने यह जान लिया उसने सब कुछ जान लिया कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे आगे कुछ नहीं है। परमात्मा भी मेरा ही अंश है, निराकार ब्रह्म ज्योति भी मेरे से ही आती है, देवी देवताओं को काम भी मैं ही देता हूँ। अगर ये किसी ने जान लिया, भगवान कहते सब कुछ जान लिया। नेक्स्ट, यह ज्ञान वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुह्य है ना। कौन सा? पिछला, नेक्स्ट, पीछे आ जाओ जरा। बुद्धिमान व्यक्ति है वह कृत्य कृत्य का अर्थ है कि वह भगवान का आश्रय लेकर है ना पूर्ण तरीके से भक्ति में रत हो जाता है। कृत का अर्थ है अपने प्रयत्नों में परम पूर्ण। ओके, तो अपने प्रयास उसके पूर्ण होते हैं, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। जो कोई उसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो भगवान 15वें अध्याय का हमको ये लाभ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 15वां अध्याय को पूर्ण किया। नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट जी, तो हम क्या सीख सकते हैं अभी? पहली सीख, ये संसार कैसा है? ये संसार आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, एक परछाई है। तो यहाँ पर प्रेम सर्वाधिक है। प्रेम का महत्व है। प्रेम के विरुद्ध क्या है? काम है। इस संसार में क्या है? काम है। दूसरा है, हम सब लोग देखभाल करने वाले हैं, मालिक नहीं है। मान लो कि किसी के घर में किसी का 1 BHK फ्लैट रहेगा, तो वो अगर भक्त रहेगा तो क्या बोलेगा? वो एक फ्लैट किसका है? कृष्ण का है। कृष्ण का। कृष्ण का। तो मैं कौन हूँ? तो मैं देखभाल करने वाला हूँ। मतलब मैं कौन हूँ? केयर टेकर हूँ। मालिक कौन है? मालिक कृष्ण है। ओके, नेक्स्ट। तीसरा सीख है आध्यात्मिक आसक्ति से विरक्ति, है ना। अगर मैं आध्यात्मिक आसक्ति मतलब मैं गुरु और कृष्ण से आसक्त हो जाऊंगा तो मुझ में विरक्ति अपने आप ही आ जाएगी। नेक्स्ट। चौथा है भगवान हर कदम पर मदद करते हैं, है ना। हर कदम पे, है ना। जिस तरह से बच्चा है ना माँ को पुकारता है तो माँ दौड़कर चली आती है, वैसे ही भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। नेक्स्ट, ज्ञान अंदर से बाहर आता है ना। तो पहले हमको ज्ञान गुरु से विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए, फिर वह बाहर प्रकट होता है, हमारे एक्शन में वो उतरता है। नेक्स्ट। ओके, तो इस तरीके से ये 15वां अध्याय हमने पूरा किया, है ना।
तो 15वें अध्याय में हमने क्या क्या चीजें देखी कि भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर कैसे जाना है, ये भी हमने देखा। अर्जुन कई प्रश्न पूछता है वैराग्य की कुल्हाड़ी से और दृढ़ता से हमको इस वृक्ष को काटना है। दूसरा है कि भगवान कहते हैं कि ये जीव मेरा ही अंश है, लेकिन वो संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसने मेरी सेवा को ठुकरा दिया है। फिर अर्जुन कहता है कि क्या भगवान आप मदद नहीं करेंगे? कृष्ण कहते हैं मैं हर जगह मदद करता हूँ, मैंने उसको छोड़ा नहीं है, उसने मुझे छोड़ा है, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ किसी को। तो भगवान फिर वेदों का सार बताते हैं और भगवान कहते हैं कि मुझे जानने से सब कुछ वो जान लेता है। तो इस तरीके से हमारा 15वां अध्याय पूरा हो चुका। तो यहाँ पर हम रुकते हैं जी। तो कोई मुझे संक्षिप्त में 15वां अध्याय बता सकता है 2 मिनट में, 3 मिनट में, क्या आपको सीखा आज? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्या आपको समझ में आया आज? ओके ओके। देवी मंडल बोलो आज क्या सीखा हम? हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम सभी हाँ भक्तों को मेरे बोलो। पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने इस अध्याय 15 में ये बताया कि ये संसार एक होटल की तरह है, जिसमें जिसमें आपने ये बताया कि दुर्गा जी, दुर्ग मतलब कारागृह, भौतिक जगत है, बंदी हम जीवात्मा है, वर्दी हमारी शरीर है और बेड़िया 3 गुण है, कारापाल मतलब जेलर दुर्गा देवी है। और यह ब्रह्मांड, जैसे ये अस्वस्थ वृक्ष जो बरगद की जो ये पेड़ है, वृक्ष है, ये उल्टा है, आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है, उल्टा है ये, जिसमें इसकी जड़ें, मैंने लिखा है गुरुजी थोड़ा, इसकी जड़ें आपने बताया। इस सतह क्या है? सतह जीव की स्वतंत्र इच्छा है। अस्वस्थ वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ आपने बताया कि यही क्यों है, ये क्योंकि यह बहुत जटिल है और उलझाऊ है और 3 गुणों के बंधन भी है इसमें। पहली जड़ ब्रह्मा जी का लोक है, शाखाएं विभिन्न लोक प्रजातियां हैं, पत्तियां वेद का कर्म कांड है, फल है धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इस वृक्ष का पोषण कैसे होता है? आपने बताया कि इस वृक्ष का वृक्ष सतो रजो और तमोगुण 3 गुणों के द्वारा होता है। 3 गुणों से जो रस निकलता है उससे होता है। यह बहुत जटिल है और इसको हम समझ नहीं सकते हैं, उलझाऊ है यह वृक्ष बहुत। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? दृढ़ता और वैराग्य से हम समझ सकते हैं। इस जड़ को कैसे काट सकते हैं? वैराग्य की कुल्हाड़ी से। और इसको तेज कैसे करना है? ज्ञान और विवेक से। जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया कि शास्त्रों का अध्ययन, गुरु का शरणागति और भगवत गीता का रोज पढ़ना। और ये भगवान के धाम के बारे में बताया इसमें। और भगवान का धाम कैसा है? भगवान स्वयं बताते हैं कि वह मेरा धाम स्वयं प्रकाशित होता है, मेरे शरीर से प्रकाश निकलता है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और इसमें आपने बहुत कुछ बताया गुरुजी। अस्वस्थ वृक्ष जो है बरगद का पेड़, इसमें जो जीवात्मा के 2 वर्ग मतलब प्रकार जो बताए थे कि जैसे क्षर अक्षर, ये जो जिसका 3 गुण जो होता है उसका प्रभाव नहीं रहता अक्षर में, और अक्षर में 3 गुण का प्रभाव, क्षर में 3 गुण का प्रभाव रहता है और अक्षर में 3 गुण का प्रभाव नहीं रहता है। और इसमें आपने बताए थे कि और आगे भी क्या बताए थे गुरुजी कि ये इसमें जीवात्माएं यहाँ पर कैसे आए? सभी जीवात्मा मेरे शाश्वत अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इनको स्वतंत्रता दी गई थी, तो उस स्वतंत्रता का किसी ने सदुपयोग किया है और किसी ने दुरुपयोग किया। जिसने दुरुपयोग किया है उसने जो ये इस जीवात्मा यहाँ आए हैं इस संसार में बद्ध जीव के कारण। आपने बताए थे बद्ध जीव के कारण वे मन
सहित 5 इंद्रियों के साथ बहुत कठिन संघर्ष कर रहे हैं। 13 प्रकार की अग्नि बताई आपने, और आपने पराशर मुनि और सत्यवती जी की कथा बताई कि जी कैसे ये इनका इनसे वेदव्यास जी का उद्गम होता है, और वेद के बारे में बताया कि विषय क्या है, संपूर्ण ज्ञान है वेद में, और लेखक इसके कौन है, इसके आपने बताया कोई नहीं है, अपौरुषेय है ये, और इसका स्रोत क्या है, भगवान विष्णु की श्वास, और किस समय से उपलब्ध है, सृष्टि के प्रारंभ से, और पहले से इनके ब्रह्मा जी हैं, और यह संसार के, हाँ गुरु जी इतना ही पता है। हरे कृष्ण। सुंदर माता जी। बहुत अच्छा बोले बेबी मंडल माता जी। बहुत अच्छा बताया बेबी मंडल जी, माता जी। बहुत अच्छा बताया माता जी अच्छा आपने। बताया माता जी। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया माता जी बहुत आपने। अच्छा हरी माता बोल। जी। बताया। बहुत अच्छा बताया माता जी आपने। गुरु जी नहीं है क्या अभी? ये श्लोक का भी वर्णन किए थे, मैं वो एक पेज नहीं पलटी तो भूल गई मैं। गुरु जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। हमें भी नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। गुरु जी ने उस श्लोक का भी वर्णन किया था, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म लाओगे नित्य किधर लाओगे? नित्य हाँ कामा ठीक है, लाओ तो लाओ तो। हाँ द्वंद्वैर्मुक्त सुख दुख संघे गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्यय तत्त। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख दुख के द्वंद से मुक्त है, जो मोह रहित है और परम पुरुष की शरणागति होना जानते हैं, वे शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। इतना बताए थे गुरु जी ने। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो ओके, अच्छा बताया। अच्छा तो बताया माता जी। वेरी गुड। तो हमारा 15वां अध्याय है वो पूरा हो चुका है। ओके, तो ये आपके सर्टिफिकेट है, शाम तक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके, तो कल हम 17वां 16वें अध्याय पे पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल हरि राम भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिसके असल भक्त को प्रणाम, हरे सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कृष्ण देव को कृष्ण गुरु जी को राम राम। माता जी सभी भक्तों हरे को कृष्णा प्रणाम। हरे पंचांग प्रणाम। गुरु जी को दरवट पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम रक्षा माता जी। माता जी कृष्णा माता जी हरे कृष्णा दीदी माता पंचांग प्रणाम। कृष्ण कृष्णा प्रिय माता पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा मम्मी माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी पंचम प्रणाम।